हाय एवरीवन, होप यू आर वेल और आपकी तैयारी नेक्स्ट अपकमिंग एग्जाम की अच्छी चल रही होगी। इस वीडियो में हम एसबीआई सीबीओ की जो नोटिफिकेशन आई है 2964 पोस्ट की, इसका कंप्लीट डिटेल का डिस्कशन करेंगे। इंपॉर्टेंट डाटा की बात करें तो इसकी टोटल वैकेंसी 2964 आई है, जो कि जोन वाइज है। फॉर्म फिलिंग स्टार्ट डेट की बात करें तो 9 मई से 29 मई 2025 इसका लास्ट डेट है। इसकी एग्ज़ाम डेट की बात करें, जो नोटिफिकेशन में टेंटेटिव बताया गया है वो जुलाई 2025 है। आप मान के चलो जुलाई के आसपास में एग्जामिनेशन हो जाएगी इस बार। एज लिमिट की बात करें तो 21 से 30 साल है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन इसमें मिनिमम ग्रेजुएट होना चाहिए विथ 2 साल का एक्सपीरियंस आपकी होनी चाहिए बैंकिंग सेक्टर में। नेगेटिव मार्किंग की बात करें तो इसमें नील है। बाकी एग्जामिनेशन में इसके 1/4 होते हैं बैंकिंग में, बट इसमें नील है। एप्लीकेशन फ़ी की बात की जाए तो अदर कैटेगरी के लिए, जिसमें जनरल और ओबीसी हैं, 750, एससी एसटी और पीडब्ल्यू के लिए 0 रुपये। इसके एज लिमिट की बात की जाए तो मिनिमम एज 21 साल और मैक्सिमम एज 30 साल होनी चाहिए। इसकी जो एज लिमिट कैलकुलेट की जाएगी वो 30/4/2025 से की जाएगी। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ 1/5/1995 के बाद और 30/4/2004 से पहले है तो इस फॉर्म के लिए आप एलिजिबल हैं। अगर आप इसका फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं आपकी एज लिमिट इसके बीच में आती है या नहीं। अब हम इसके स्टेट वाइज जो वैकेंसी आई है सर्किल वाइज उसका डिस्कस करते हैं। तो ये जो है सीबीओ की है, सर्किल बेस्ड ऑफिसर की पोस्ट है। वहाँ पर आपको एलपीटी में लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट पास करना जरूरी होता है। तो आप देख सकते हैं अहमदाबाद सर्किल है, उसका जो लैंग्वेज है गुजराती है। वहाँ टोटल जो वैकेंसी आई है वो 240 का है। आप कैटेगरीज वाइज में यहाँ पर देख सकते हैं कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसी आई है। अमरावती सर्किल है, जिसका कि लैंग्वेज जो प्रोफिशिएंसी टेस्ट होगी वो तेलुगु और उर्दू में होगी, वहाँ पर आप 180 है। अब भोपाल की बात करें तो वहाँ का हिंदी है, 200 पोस्ट है वहाँ पे। अगर आप बात करें कोलकाता की तो बंगाली है, नेपाली है और हिंदी है वहाँ की लैंग्वेज, तो 150 है। बाकी आप अपने सर्किल का, आप अपने जहाँ से स्टेट में अप्लाई करना चाहते हैं उसका लैंग्वेज देख सकते हैं, और कैटेगरीज वाइज टोटल वैकेंसी कितनी है वो भी देख सकते हैं। ये सिर्फ कंटिन्यूस रेगुलर वैकेंसी है। बैकलॉग की जो अगर वैकेंसी की बात की जाए वो 364 पोस्ट के आसपास। एलिजिबिलिटी की बात की जाए तो इसमें नोटिफिकेशन में क्लियर मेंशन किया गया है कि ग्रेजुएशन इन एनी डिसिप्लिन होनी चाहिए। आपको इसमें कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया है कि परसेंटेज का मेंशन है वो कि आपको 60% होना ही भी चाहिए। ओनली ग्रेजुएशन होनी चाहिए आपकी। अब इसके जो फॉर्म फिलअप करेंगे तो उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ग्रेजुएट दिया गया है, बट एक और कंडीशन है कि आपको 2 साल का मिनिमम एक्सपीरियंस चाहिए। तो इसमें आप अपने स्क्रीन पर देख भी सकते हैं कि इसमें मिनिमम ऑफ 2 ईयर्स एक्सपीरियंस होने चाहिए एज ऑन 30/4/2025। एक और पॉइंट जो इम्पोर्टेंट है कि ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग कब होगी। तो आप जैसे ही इस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर जाएंगे तो आपकी ज्वाइनिंग एज ए सर्किल बेस्ड ऑफिसर किसी भी एसबीआई की ब्रांच चाहे रीजनल ऑफिस में आपकी ड्यूटी लगेगी। वो आपका प्रोबेशन पीरियड वहाँ पर 6 महीने का होता है। अगर प्रमोशन की बात की जाए तो प्रमोशन काफ़ी चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपके यूनियन पर डिपेंड करेगा, आपकी जो वर्क कल्चर है वहाँ पर कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। आपकी ज्वाइनिंग होगी जहाँ से आप फॉर्म फिलअप करेंगे उसी स्टेट में होगी। आपकी उस स्टेट के अलावा कहीं दूसरे स्टेट में ट्रांसफ़र यहाँ पर नहीं होगी, क्योंकि ये सर्किल बेस्ड ऑफिसर ही हैं। उसका पार्टिकुलर इस वैकेंसी का मोटो यही है कि उस स्टेट में ही जॉब दी जाए जहाँ से वो अप्लाई करेंगे। इसकी ज़रूरत इसीलिए पड़े क्योंकि एचआर का वर्क लोड कम करने के लिए। क्योंकि क्या होता है जब कोई भी जॉब लगती है, चाहे आप पीओ की बात करें, तो जॉब अगर आप लगेगी तो सबसे पहले होता है कि हमको होम स्टेज में इसका ट्रांसफ़र कर दिया जाए। बट इसको रिड्यूस करने के लिए, एचआर वर्क को रिड्यूस करने के लिए इसकी ज़रूरत पड़ी तो ज्वाइनिंग आपकी वहीं पर होगी। हाँ, अगर आप दूसरे स्टेट में अगर ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ क्राइटेरिया होती हैं, वो आपको फुलफ़िल करनी पड़ेगी। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात की जाए तो इसमें पहला जो सिलेक्शन प्रोसेस होगा वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, दूसरा स्क्रीनिंग होगी, तीसरा इंटरव्यू और लास्ट में एलपीटी है। इसमें एलपीटी लास्ट में दिया गया है। ऑनलाइन टेस्ट में आपको हम इस वीडियो में डिस्कस भी करेंगे कि ऑनलाइन टेस्ट में कितने सब्जेक्ट से कैसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। स्क्रीनिंग एक प्रोसेस है जिसमें क्या होता है ना, ये एक्चुअली जो फॉर्म निकली है वो एक्सपीरियंस वालों की है। तो इसमें कुछ पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट अपलोड करने होते हैं और वो पार्टिकुलर डॉक्यूमेंट वेरीफाई करनी होती है। स्क्रीनिंग जो प्रोसेस है उसमें क्या होगा, एक कमेटी बनाई जाएगी, उसमें आपका सारे डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर देने होंगे।
जिससे कि वो कंफर्म हो सके हाँ आपकी जो दस्तावेज है, जो डॉक्यूमेंट है वो सही है, वैलिड है कि नहीं, आप इसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं। उसके बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। और लास्ट में एलपीटी होती है। इसमें जो एलपीटी स्टेट वाइज का अलग अलग इसका लैंग्वेज है, स्टेट का लैंग्वेज है, उसमें आपको ये क्वालिफाई करना ज़रूरी है। एलपीटी में एक और होती है, अगर आपने 10वीं और 12th में अगर कोई भी सब्जेक्ट आपका उस स्टेज का स्टेट लैंग्वेज है तो आपको एलपीटी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप डायरेक्ट फाइनल मेरिट लिस्ट में आप इसका अगर आपने क्वालिफाई कर गया है तो नाम आ जाएगी। अब इसके ऑब्जेक्टिव टेस्ट की बात करें तो इसमें 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कंप्यूटर एप्टीट्यूड, ये एक्चुअली रीजनिंग होते हैं, कंप्यूटर एप्टीट्यूड नाम है, बट इसमें क्वेश्चन जो आपको देखने को मिलेंगे वो रीजनिंग के देखने को मिलेंगे। इसमें 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और टोटल जो समय आपको दिया जाएगा वो 20 मिनट का दे दिया जाएगा। इंग्लिश की बात करें तो 30 मिनट में आपको 30 क्वेश्चन और 30 मार्क्स के ये पूछे जाएंगे। इसमें ज़्यादा वेटेज आपको जीए और जनरल बैंकिंग नॉलेज का है, जिसमें कि आपको टोटल देखने को जो क्वेश्चन मिलेंगे 70 क्वेश्चन 70 मिनट और 70 मार्क्स के मिलेंगे। मतलब यहाँ वेटेज ज़्यादा है। अगर आपकी फोकस अगर करना चाहे तो इसमें से कोई भी 3 सब्जेक्ट में आप अपना फोकस कर सकते हैं, तो आपका एग्जामिनेशन ईजिली क्रैक हो जाएगा। जिसका अगर जनरल बैंकिंग बढ़िया है, करंट अफेयर बढ़िया है, जनरल नॉलेज बढ़िया है बैंकिंग, क्योंकि ये जो एग्जामिनेशन हो एक्सपीरियंस वाले की है, और जो बैंक में काम करते हैं, जो बैंकिंग सेक्टर में काम करते हैं, इनको इसका अनुभव हो जाता है, कुछ एक्सपीरियंस से भी हो जाती है कि कैसे क्या चल रहा है, तो ईजी होता है इस सब्जेक्ट को कवर करना। तो टोटल 120 क्वेश्चन 120 मार्क्स और टोटल समय आपको 2 घंटे के दिया जाएगा। इसमें एक और चीज़ है, इसमें सेक्शनल कट ऑफ नहीं होता है। नोटिफिकेशन में क्लियर किया गया है कि आपको इसमें सेक्शनल कट ऑफ क्वालिफाई नहीं करने पड़ेंगे, ओवरऑल कट ऑफ क्वालिफाई करने पड़ेंगे। ओवरऑल कट ऑफ जो होगी वो आपको एसबीआई है डिसाइड करेगी। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट बात, निगेटिव मार्किंग नहीं। आपका जैसे ही ऑनलाइन एग्जामिनेशन में टेस्ट खत्म होगी वैसे आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन आ जाएंगे। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, एक लेटर राइटिंग का और एक एस्से का। एस्से बैंकिंग से रिलेटेड ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो लेटर राइटिंग में एक क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे और दूसरा एस्से में एक क्वेश्चन 25 मार्क्स के होंगे। इसके लिए जो कंबाइंड टाइम आपको दी जाएगी वो 30 मिनट की दी जाएगी। ये क्वालिफाइंग इन नेचर है। इसका मार्क्स जो है आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में नहीं जुटता है। ये आपको एक मिनिमम स्कोर गेन करने पड़ेंगे जो कि एसबीआई के द्वारा डिसाइड की जाएगी। इतना स्कोर के बाद आप इंटरव्यू के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम एसबीआई सीबीओ के लास्ट एग्जामिनेशन के कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ऑनलाइन एग्जामिनेशन होती है उसका कट ऑफ कितना था, इंटरव्यू का जो एक पार्टिकुलर डिसाइड की जाती है एसबीआई के द्वारा, उतना स्कोर आपको मिनिमम स्कोर गेन करने पड़ेंगे, उसकी भी डिस्कस करेंगे। और ओवरऑल कट ऑफ जितना पर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट लगती है उस भी कट ऑफ का भी हम डिस्कस करेंगे। टेक केयर, स्टे हेल्दी।